जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आपने भी और जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उन्होंने एक चीज़ देखा होगा कि हम लोग ब्रेकआउट पे ही क्यों एंट्री करते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग में हो, इंट्राडे हो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो या फिर कुछ भी हो। हम लोग सिर्फ ब्रेकआउट पे ही एंट्री करते हैं। असल में क्यों ऐसा होता है कि मतलब आपने आज तक जितने भी सफल से सफल ट्रेडर देखे होंगे, ऑलमोस्ट सब के सब व्यक्ति एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड लेने के लिए, वो है ब्रेकआउट पॉइंट। असल में क्यों ब्रेकआउट पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों करना चाहिए, ये आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट होता है एंट्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब लोगों के लिए। जो भी लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो ट्रेड करते हैं, तो उन्हें सबसे पहला ये चीज़ जो है जानना ज़रूरी होता है एंट्री को लेकर के। नहीं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने जो है यहाँ पे आता है और प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहला आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। देखिए, ब्रेकआउट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये ब्रेकआउट्स का मतलब ये रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। ब्रेकआउट का मतलब ये हो सकता है कि कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ का बस ब्रेकआउट आपका यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे डाउन ट्रेंड में ब्रेक डाउन होते हैं, उसका मतलब अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी, दोनों साइड में नीचे भी ब्रेक कर सकता है। तो देखिए, सबसे जो इसका मुख्य रीज़न ये होता है, पहला रीज़न, देखिए, जब भी मार्केट से मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करता है और यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट ये रिट्रेसमेंट करता है ये पॉइंट में, और जैसे ही हाई को ब्रेक करता है, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप देखेंगे जो लॉ होता है, ये लॉ, उसके बाद ये वाला जो लॉ होता है, इसको इस तरह से बना करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक लॉ और दो लॉ। इससे क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट में ये ट्रेंड रिवर्सल के साइन होते हैं। पहला पॉइंट ये है, ट्रेंड रिवर्सल के साइन होते हैं। उसके बाद वापस मार्केट में क्या संभावनाएं होती है, इस ट्रेंड को टेस्ट करके आगे चल करके ये ट्रेंड बनाने की संभावनाएं होंगी। तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे आपको पड़ता है कि मार्केट में जब भी ये हाई को ब्रेक करता है तो लोगों के सेंटीमेंट जो है वो इतना बदल जाता है यहाँ पे कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऐसा व्यू बन जाता है कि लोग मतलब प्रेशर ऊपर की तरफ सोचने लगते हैं। जो भी लोग नॉर्मल होते हैं वो एंट्री के ऊपर का जो है यहाँ पे व्यू बनाना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो ऊपर जो है मतलब यहाँ से चढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अब जैसे देखिए, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाते हैं और इसका देखिए, इसके ऊपर अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एंट्री क्यों यहाँ पे लेना चाहिए। इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियो बनाए, वो रीजन्स हो सकते हैं, एनालिसिस का हो सकते हैं, वेब्स के कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वेब्स में वोल्टिलिटी ज़्यादा हो गया हो सकता है, वोल्टिलिटी बहुत कम हो सकता है यहाँ पे जो है मतलब वेब ये वीक हो सकता है, वेब्स में स्ट्रेंथ मतलब उस टाइप का नहीं हो जिस टाइप के होने चाहिए, हो सकता है एक दो कैंडल्स के वो वेब्स हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जानने के लिए आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा। आपको यूट्यूब के जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में बैंक निफ्टी वाले में जाइए, सीक्रेट की में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे, आप उसको स्टॉक्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी सीक्रेट की करके प्ले लिस्ट होगा, 2 प्ले लिस्ट सेम नाम से, और दोनों के सारे वीडियो देख डालिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसमें यदि रेफरेंस दिया होगा तो उस वीडियो को जा करके डेफिनेटली देख लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ऐसे में एक तो ट्रेंड का यहाँ पे रिवर्सल होता है कि हाँ, मार्केट में जो है एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और वापस से जो है मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका जो है ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने की। अब देखिए, अब यहाँ पे सेम चीज़ें जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी होता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है और जैसे ही लो को ब्रेक करता है तो हम लोगों के यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। इससे क्या बनता है, इससे डाउन ट्रेंड का एक व्यू बनता है। और जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक करता है, लोग यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेड करने वाले होते हैं, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर जो भी होते हैं, वो यहाँ से शॉर्ट मारना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ से फॉल होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। आगे चल करके ये इस तरह से ट्रेंड बनाने की संभावनाएं जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस केस में आपको जब भी आप देखते हैं जो ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का इस्तेमाल होता है, वो इन्हीं कारणों की वजह से मेजरली यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेंड रिवर्सल का और दूसरा ब्रेकआउट होता है तो प्रेशर जो है एक साइड में मार्केट में ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। अब दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पे कई बार जैसे मान लेते हैं कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स जैसे आपका बन गया, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया या कोई भी पैटर्न्स यहाँ पे बन गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप देखते हैं कि मार्केट्स में ऑलरेडी एक लो बना हुआ है होता है और जो सबसे लास्ट लो यहाँ पे होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे आपके लो बन जाते हैं कि मार्केट ये लो और इस तरह से इसको कनेक्ट हो जाते हैं। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे ही मार्केट में जो लास्ट हाई को ब्रेक करता है, तो इस केस में जो है मार्केट में ये पॉइंट्स और जो लास्ट जहाँ पे लो लगाया हुआ है वो पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये वापस जो है मार्केट में एक नया ट्रेंड का व्यू बनाता है। हालांकि इस केस में क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि मार्केट एक्चुअल में यदि माना जाता है इसके ऊपर जो है मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं तो यहाँ पे FHLL थ्योरी का इस्तेमाल करके जो है FHLL थ्योरी का प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही लास्ट हाई होता है उसको हम लोग यहाँ पे एंट्री
करते हैं ये पॉइंट के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते हैं तो कई बार अक्सर ये चीज़ें होता है कि मार्केट में यदि मान लेते हैं कि ये फॉल्स भी होता है ना, तब तक हम लोगों के 1:1 के टारगेट्स आ जाते हैं। तो ऐसे केस में इसमें भी प्रेशर क्रिएट होने की संभावनाएं होती है। अब जैसे मान लीजिए कि हाई ब्रेक करता है तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने की संभावनाएं होती है ऊपर चढ़ने की। तो ऐसे केस में हम लोग जो है पैटर्न मतलब यहाँ पे पैटर्न्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार मान लीजिए कि बहुत नीचे मतलब 50% पे आकर के यहाँ पे इस टाइप के पैटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो ऐसे केस में ब्रेकआउट होने और यहाँ मतलब इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तक आपके टारगेट्स यहाँ पे हिट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं। फिर सेम चीज़ें यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी, जैसे ये डाउन मतलब ट्रेंड डाउन में होना चाहिए, फिर ये इस तरह से बनाया यहाँ पे, तो आप डाउन ट्रेंड का जो है व्यू बना करके यहाँ से ट्रेड नीचे का बना सकते हैं और नीचे जो है आराम से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए समझने वाली बात यह है कि जो मेजरली ब्रेकआउट्स का हम लोग जैसे मान लेते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार ये मूविंग एवरेज है और आप देखते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर जो है मार्केट ब्रेक कर रहा है। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि ये एक वेव्स है, अब मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट किया और फिर बाद में पता लगा कि ये वापस रिट्रेसमेंट करने लगा। आपने एंट्री तो यहाँ ले लिया है, वापस रिट्रेसमेंट करने लगा। तो इस कंडीशंस में कई बार प्रॉब्लम्स जो है आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं होती है। कई बार स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि पीछे के वेव्स को आपने देखा नहीं और हो सकता है कि मार्केट इस रिट्रेसमेंट करने के दौरान वापस इस लेवल को टेस्ट कर ले, तो आपके स्टॉप लॉस के दायरे बहुत बड़े हो जाते हैं। या फिर ऐसे मान करके चल सकते हैं कि यहाँ पे हमने एंट्री किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, फिर उसके हिट होने के बहुत जल्दी चांसेस होंगे। लेकिन आप उसी जगह पे यदि मान लेते हैं कि ये मूविंग एवरेज है और इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट होता है, उस केस में जब एंट्री करते हैं तो उसमें आपके बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड का साइन ऊपर का हो जाएगा और दूसरा आपके जो मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहे हैं, तो ये एक जो है साइन बन जाता है। इस केस में क्या हो जाता है, आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, वो आपके डायरेक्शन में जो है मार्केट यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा। आप देखिए यहाँ पे देखिए, अभी तो हम लोग फॉल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है तो कैसे हम लोग इसको रोके, कैसे हम लोग यहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग अक्सर जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से चढ़ा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये हाई को ब्रेक किया जैसे ही यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्रेकआउट्स के बाद मार्केट में यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा मार्केट तेजी से ऊपर चढ़ने के होते हैं। अब ऐसे कंडीशंस में इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से डालते हैं तो ये संभावनाएं बन करके हमारे सामने आ जाता है कि हो सकता है कि मार्केट आगे चल करके अप ट्रेंड को और कंटिन्यू करे और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए। तो इसकी जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इस पॉइंट का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है एंट्री करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट में और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप्स जो है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह के पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये अप ट्रेंड में होता है, ये इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कि ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट्स के बाद एंट्री का व्यू बनाते हैं, इस तरह से जब आप ट्रेंड टेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब देखिए यदि थोड़ा और नीचे होता तो इस कंडीशन में और बेहतर आपको देखने को मिलता, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप जो है तत्काल देखने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से जो है कंडीशंस बनते हैं और इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से इस तरह से जो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट आगे चल करके जो है कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड को। ये देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे ये दो पॉइंट्स को, ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ये देखने को, सॉरी एक सेकेंड, ये तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स का है, और ये दो पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करते हैं, ये पॉइंट्स और ये दोनों सिमेट्रिकल वाला को, तो इसमें आपको ट्रेंड मिलता है और संभावना होता है कि इस ट्रेंड को आगे चल करके मार्केट्स फॉलो करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, देखिए अंत में यहाँ पे आके टेस्ट किया ही किया, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो है आपको ट्रेंड्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ट्रेंड का बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट इसी वजह से इस्तेमाल मोस्टली जो है किया जाता है, जो आज तक मैंने जहाँ तक देखे हैं। और मार्केट्स में इतना समय मुझे हो गया है, लंबा मतलब बोल सकते हैं बहुत लंबा समय हो गया है मार्केट में। आप देखिए आज भी आप देखेंगे तो मोस्टली जो है एंट्री मतलब उसी के बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मोस्टली एंट्री जो है, देखिए ये रिट्रेसमेंट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, फिर एंट्री करेंगे, आपको ऑलमोस्ट जो है मतलब सेम चीज़ें देखने को मिलेगा। हम लोग लगभग ये देखिए रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया मार्केट ये पॉइंट से और यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। तो आपका जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रेडिंग के लिए। इसलिए हमेशा याद रखना है कि आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेकआउट पॉइंट का इस्तेमाल करिए एंट्री लेने के लिए।
यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे टूट करके नीचे गिर गया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे ही मान लेते हैं कि डायरेक्ट आप कभी एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया और फिर वो टूटते हुए नीचे आ जाए, तो इसलिए ये भी होता है कि मार्केट्स में ये पॉइंट में एंट्री करेंगे ब्रेकआउट्स पे तो हमें ट्रेंड का पता रहेगा कि हाँ अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, मतलब ऊपर चढ़ने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ये इस तरह से ट्रेंड बन जाते हैं तो ऊपर चढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो। और यहाँ से कई बार क्या होता है जब आप डायरेक्ट एंट्री करते तो इसके टूटने का अब हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा, बस इसका एक ही सपोर्ट होता है, वो नीचे का सपोर्ट होता है और ऊपर का रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं ऐसे कंडीशन में ये ब्रेकआउट पे, तो हमें ये पता होता है कि इसका सपोर्ट जो है अगला यहाँ पे है, इसलिए थोड़ा बफर मार करके लगाया था। कई बार क्या होता है मार्केट इसके आसपास आने के बाद वापस ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट वाला एक काम करिए ना, आप ऊपर लिखिए फॉल्स ब्रेकआउट और आप लिखिए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट दोनों अलग अलग दीजिए और आगे राजीव आरसीएस लिख दीजिए। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट लिखिए और फेक ब्रेकआउट आगे राजीव आरसीएस लिख दीजिए, आपको ये दोनों वीडियो आ जाएंगे। फॉल्स ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वो होता है। तो आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उसको देख करके आप जो है वहाँ पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर जो है कह सकते हैं कि आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने इसको बता दिया। और आप प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। मैं चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूँ, एक दिन के छोटा सा स्टॉप लॉस के बराबर फी है लेकिन बहुत पावरफुल है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।